एक तीसरी बड़ी खबर भी सामने आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। फरीदाबाद से मस्जिद का इमाम भी अब पकड़ा गया। विस्फोटक मामले में मस्जिद का इमाम भी पकड़ा गया और इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था डॉक्टर मुजम्मिल। तो आपको बता दें 20 साल से इसी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था इमाम और ऐसे में अब उसको पकड़ा गया है और उससे भी पूछताछ जारी है। एक एक करके लगातार इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो खुलासे हुए हैं वो बहुत ज्यादा चौंका देते हैं किस तरीके से यहाँ पर इनकी पूरी प्लानिंग थी। सबसे बड़ी बात है कि इस नेटवर्क में डॉक्टर्स शामिल थे। देश को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। किसको लेके गई है यहाँ से पुलिस? इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब। मस्जिद के इमाम साहब। हाँ। क्या नाम है उनका? इस्तार। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी। अच्छा, मेरा हस्बैंड। क्यों लेकर गई है, कुछ पता है? पता ना मत किसके लिए गई पूछा। पुलिस वाले आए थे? इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? वही 35 साल की। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 20 साल हो। 20 साल से कहाँ के रहने वाले हैं आप? पैसे मेवात के। हाँ। तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? नमाज पढ़ा। और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पर? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो। 20 साल से। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के ले गया, फोन ले गया था। फोन भी ले गए हैं सर? क्या कर रहे थे उस समय जब वो पुलिस अंदर आई तो इमाम साहब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और ले गए साथ में? तो घर में तलाशी भी ली है पुलिस घर ने? में देख रहा आधार कार्ड ठन्ने उनने। कुछ पूछताछ करी? कुछ हथियार के बारे में कुछ आपसे भी कोई पूछताछ की उन्होंने? नहीं। और इसी पूरे मामले में एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता देते हैं। आतंकी नेटवर्क में कुल 4 डॉक्टर शामिल हैं, ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। तो आपको बता दें डॉक्टर उमर बताया जा रहा है इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड। डॉक्टर उमर पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर चल रहा है। इसके अलावा डॉक्टर मुफाजिल का भी नाम सामने आया है, फिलहाल वो भी फरार है। डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया जा चुका है। साहिल सुहेल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। आज साहिल, क्योंकि जो पूरा मामला है और एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं वो ये बताते हैं कि इनकी कितनी बड़ी प्लानिंग थी देश को दहलाने की। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, बाकी जो 2 डॉक्टर्स फरार हैं उनको लेकर के किस तरीके की कार्रवाई, और एक आपसे ये भी अपडेट हम जानना चाहेंगे कि आपस में कैसे कनेक्टेड थे, क्योंकि रेजिडेंस डॉक्टर है ये तो जानकारी सामने आई है, लेकिन कैसे ही कनेक्शन था इसको लेकर के क्या अभी तक कोई क्लैरिटी? देखिए 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल शकील है और अब 2 डॉक्टरों की तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस को है, जिसमें खास तौर पर डॉक्टर उमर जो कि बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में किंग पिंग के तौर पे काम कर रहे थे और ज्वाइंट कनेक्शन इन डॉक्टर्स का हमें सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि ये जो डॉक्टर है खासतौर पर डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील वो एक साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम कर रहे थे कुछ समय पहले और उसके बाद ही वो वहां से जो है निकले हैं। चूंकि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड और पुलवामा से दोनों डॉक्टर्स हैं और बाकी 2 डॉक्टर्स के बारे में भी जानकारी जो है एजेंसियां एकत्रित कर रही है, इकट्ठा कर रही हैं और खासतौर पर डॉक्टर उमर को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि उनका रोल जो है सामने आया है। जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है जम्मू कश्मीर पुलिस को कि इस पूरे मामले में डॉक्टर उमर का एक बड़ा रोल है। तो फिलहाल पुलिस उस मामले में जुटी हुई है। कहाँ है वो और कैसे उसकी गिरफ्तारी होगी वो कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम्स जो है वो लगी हुई है। जिस तरीके से पहले डॉक्टर अदील को सहारनपुर के यूपी से गिरफ्तार किया गया, उसके तुरंत बाद जो हमने देखा डॉक्टर मुजम्मिल शकील को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे में डॉक्टर उमर के पीछे भी लगातार पुलिस लगी हुई है और कोशिश की जा रही है कि उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए क्योंकि उसका एक बड़ा हाथ इस पूरे मामले में बताया जा रहा है। कहानी पोस्टर्स से शुरू हुई थी लेकिन एक बड़ी साजिश को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बेनकाब किया है, विफल किया है और ये जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन की साजिश थी। इस तरह से एक बड़ी मिकदार में जो एक्सप्लोसिव्स है, खासतौर पर जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको हरियाणा पहुंचाना, फरीदाबाद तक पहुंचाना, डंप करना, वहां पर वो तमाम चीजें जो आईडी या बम बनाने में जरूरत होती है वो चीजें पहुंचाना, ये कहां से आई, कैसे इनको ट्रांसपोर्ट किया गया, कौन कौन लोग इनमें शामिल थे, इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये भी हो सकता है कि
आने वाले दिनों में हम देखें कि इस पूरे मामले को केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं उनके हवाले कर दिया जाए, ताकि एक बड़े पैमाने पर पूरी साजिश को बेनकाब किया जाए और पूरी तरीके से समझा जाए कि ये कहानी या जो ये साजिश है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, इनका लक्ष्य क्या था, इनका मकसद। आगे की जांच भी की जा रही है और कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब भी तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल आपको बड़ी खबर देते हैं, आतंकी नेटवर्क से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, वो आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर क्रैकडाउन लगातार जारी है। लगातार 30वें दिन भी पुलिस की रेड। वैसे में पुलवामा और शोपियां में छापेमारी चल रही है। आतंकियों के मददगारों के खिलाफ में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रविवार को भी पुलिस ने जम्मू कश्मीर के टंगमर्ग, गांदरबल, रामबन, कुलगाम और डोडा में छापेमारी की थी और अब एक बार फिर से 30वें दिन पुलिस की रेड जारी है। तो ऐसे में जो टेरर मॉड्यूल हैं उनके खिलाफ में ये एक्शन लगातार लिया जा रहा है। साहिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। साहिल, जिस तरीके से अब जो आतंकियों के मददगार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से ये वाला पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, कश्मीर घाटी खासतौर पर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पहले, सर्दियां शुरू होने से पहले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा किसी भी तरीके से OGW नेटवर्क को दोबारा जिंदा ना कर पाए, किसी तरह की भी गतिविधि को अंजाम ना दे पाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस और जो तलाशी अभियान है वो शुरू किए हैं। आज 3रा दिन है और आज भी हम लगातार देख रहे हैं दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और गांदरबल में लगातार जो जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम्स है वो तलाशी अभियान को अंजाम दे रही हैं और खासतौर पर ऐसे व्यक्तियों और ऐसे लोगों के घरों पर छापामार कार्रवाई हो रही है जिनका संबंध आतंकवादी संगठनों के साथ रहा है। OGWs या ऐसे व्यक्ति जो इस वक्त POK या पाकिस्तान में वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके घरों पर छापामार कार्रवाई हुई है। और जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग है उन्होंने भी लगातार पिछले 2 दिन से रेड्स की है। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आतंकवाद को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे, उस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जिसमें एक महिला भी शामिल है। उनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। इन रेड्स के दौरान बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो जब्त किए गए हैं, जिन्हें एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। और उसके साथ साथ आज डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट जेल में भी जम्मू कश्मीर पुलिस लाउड एंड क्लियर है कि ना आतंकी बचेंगे ना उनके मददगार। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर की ओर। आतंकी साजिश पर अब आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा अच्छा, हस्बैंड। क्यों आपके लेकर हस्बैंड गई है, है? कुछ पता है? पता ना मत किसके लिए गई, उठा पुलिस वाले आए थे? इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? वही 33 साल की। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 20 साल हो गए। 20 साल से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पैसे मेवात के। तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? नमाज पढ़ा। और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पर? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। 20 साल से। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के लेगा, फोन लेगा था। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.